इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, is my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजय कुतस्तवा कश्मलिदं विष्मो समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यमः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्ष्यं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम हजरात उलमाए किराम, गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और हमारी इज्जतदार समाज की माँ और बहनों, आपकी इस बस्ती में मेरी दूसरी बार हाजिरी हो रही। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई, आपके इस बस्ती के बड़े ही मुतहर्रिक और फ़आल हज़रात उलमाए किराम से मरबूत बड़े भाई नासिर साहब का, जो अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं, जाते हैं, शरीक होते हैं। तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम आपके इस बस्ती का नहीं, नासिर भाई का नहीं, आपके कमेटी का नहीं, बल्कि ये मैं अपना प्रोग्राम समझ रहा हूँ। और इनके साथ साथ तकरीबन बंगाल के अक्सर इलाकों में नुमाइंदगी करते हैं हमारे तजम्मुल हुसैन साहब, वो भी आए हुए प्रोग्राम में शरीक होते हैं। और स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत मुफ्ती साहब हैं और मशहूर शायर इस्लाम। बड़े दिनों के बाद मौका मिला सुनने का, मुलाकात का। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 साल पहले इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, जनाब फिरदौस कौसर साहब का। और एक हमारे जूनियर मौलाना यूसुफ साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा। मैं इन सब के बीच सबसे कमतर और सबसे छोटा एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं शरीक हुआ हूँ आपके इस प्रोग्राम में। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला
मुझे हक बात कहने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की भी जुर्अत अता फरमाए। साथियों, इस्लाम का हर निजाम, मुसलमानों का हर काम एक मुनज़्ज़म और एक मुअद्दब तरीके से हुआ करता। हम लोग 24 घंटे में जो भी काम करते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से या दुनियावी एतबार से भी जो भी काम करते हैं, उसका एक निजाम, उसका एक सिस्टम है हमारे पास। दुनिया में भी हम कोई काम करते हैं तो उसका भी एक निजाम हमको बताया गया है। इबादत की दुनिया में तो है ही, लेकिन दुनियावी एतबार से भी अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तरीका सिखाया। और जिस दीन पर हम लोग अमल कर रहे हैं, उस दीन के अंदर कोई कमी और कोई नुक्स नहीं है। अल्लाह के नबी अपने आखिरी मौके पर, हज्जतुल वदा के मौके पर, अरफात के दिन एक आयत नाजिल हुई जिसको मैंने अभी पढ़ा है अपने खुतबे में। अल्लाह तबारक व तआला ने वो आयत नाजिल फरमाई, वो पैगाम दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहे मोहम्मद बता दीजिए दुनिया वालों से, अल-यौम आज, अकमलतु मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे दीन को, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारी शरीयत को। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी जो नियामत है, मेरा जो फजल इनाम है, वो हमने तुम पे मुकम्मल कर दिया, कोई कमी नहीं। वअतममतु मुकम्मल कर दिया, वअतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर, तुम सब पर हमने अपनी नियामतें ताम कर दी है, छुपा के या बचा के हमने कुछ नहीं रखा। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन के एतबार से, मजहब के एतबार से मैं तुमसे राजी हो गया ये दीन इस्लाम को देकर। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से, चूंकि बहुत सारे मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, तो उनमें से किसी से नहीं, इस्लाम को दीनी एतबार से जब तुम मानोगे तो समझ लो कि मैं राजी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने एक हदीस पढ़ी आपके सामने, इसलिए इस दीन में, इस इस्लाम में, इस शरीयत में ये डाउटलेस है, कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं। वो अलग बात है कि आदमी को जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो ये कहता है कि ये खराब है, या इसमें ये नुक्स है, या ये कमी। जिहालत, नाखानदगी की वजह से। लेकिन अल्लाह ने इस दीन को, इस शरीयत को हर एतबार से इसका एक निजाम बनाया। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, जब तुम्हारे पास कोई मेहमान आए, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, तो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उनका एहतराम कीजिए, उनकी खातिर तवाज़ो कीजिए। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर तुम ईमान लाते हो तो मेहमान की खातिर तवाज़ो और मेहमान की ज़ियाफ़त होनी चाहिए, उनकी तौहीन और इहानत नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं सबके लिए, हमारे लिए भी, आप सबके लिए, किसी भी चीज का एक तरीका, एक सिस्टम होता है। जैसे अभी कारी साहब नात पढ़ रहे थे, चचा ने हमारे लिए बात कही कि मौलाना को बिठाकर आप माइक दे दिए हैं और आप नात पढ़े जा रहे हैं। उनकी हमारे तय मोहब्बत है, लेकिन हमारी इस मोहब्बत में उनकी तौहीन हो रही थी। क्या आप बैठिए,
मौलाना को माइक दे दिए, आप नात पढ़ रहे हैं, तो उनको मुझसे मोहब्बत है कि मौलाना को बिठाकर बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो इसमें ये भूल गए कि मैं शायद शायर साहब को तकलीफ पहुंचा रहा हूं। वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक बात हम बताते हैं, हम सब के लिए जलसा है, कमी बेशी सबसे होती। नात और अशार पढ़ना हम लोग कभी कभी यूं समझते हैं कि ये शायद ऐसे ही है। नात पढ़ना, एक सहाबी थे हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, जब कुफार के तरफ से अशार, वो जमाना था शुआरा का, अशार में बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे लोग, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शायर नहीं थे, मुनासिब नहीं था आप अलैहिस्सलाम के लिए अशार पढ़ना। लोग कहते कि शायर, तो आप अलैहिस्सलाम कहते थे हस्सान खड़े हो जाओ मिंबर पर, इसने जितने भी अशार पढ़े इनके खिलाफ तुम आवाज दो, इनको जवाब पेश करो। तो हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की बड़े शायर, कुफ्फार को बातिल अशार के खिलाफ अल्लाह के नबी की तरफ से अगर कोई जवाब दिया करता था अशार में, जो पैगाम तकरीर में होती है वो पैगाम अशार के जरिए से भी दिया जा सकता है। अगर कोई मुनज़्ज़म और अगर कोई दानिशमंदाना तरीके से अगर कोई शायर देना चाहे जवाब, तो दिया जा सकता है। तो अल्लाह के नबी कभी इनाम भी देते थे उनको कि वाह हस्सान तुमने क्या बात कही। तो नात नज़्म पढ़ना या सुनना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और पढ़ना हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। हम लोग बाहर से आते हैं, अगर किसी मजमे में किसी को कोई तकलीफ हमारी तकरीर से या किसी शायर के नात से हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि आप उनको न टोक कर आप जलसे की जो कमेटी के लोग हैं उनको कहिए कि भाई ये यहाँ पे गलत हो रहा। एक तरीका, ये आप सबकी इस्लाह के लिए बोल रहा हूं, आप चाचा जी को नहीं लीजिएगा उसको, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत में ये बात कही। क्योंकि हम मेहमान हैं, अब मेहमान को खड़ा करके अब उनको बोलना कई जगह होता है, कई जगह हमने देखा है कि बस खड़े होकर बात समझ में नहीं आती, तकरीर खत्म कीजिए या नात खत्म कीजिए, बैठिए, वो करेंगे। आप सुनने वाले हैं, अगर आपको बात अच्छी लगती है तो सुनिए, नहीं लगती है तो आप चुपचाप उठ करके चले जाइए। क्योंकि जो भी बाहर से शुआरा और मेहमान आते हैं वो आपके मेहमान हैं, आपके नहीं, आपके पूरे गांव के पूरे इलाके वाले के मेहमान। और मेहमान की खातिर तवाज़ो करना एक मोमिन की शान है। चाहे आप एक गिलास पानी से कीजिए, अपनी जुबान से कीजिए, अपने फैल से कीजिए, हर एतबार से फैल से कीजिए। आज तो वो उनकी तवाज़ो है, तवाज़ो के लिए कोई मुर्ग मटन खिलाना जरूरी नहीं है, अच्छा व्यवहार करना ये उनकी तवाज़ो और इनकी सारी। तो बहरे कैफ ऐसा होता है, हम लोगों के अंदर अभी बहुत कमी है इस्लाह की, बहुत ज्यादा कमी, इसकी जरूरत है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें कि आइंदा कोई भी मेहमान आपके यहाँ आए, आपके पर्सनल रिलेटिव अगर आपके पास आए, तो किसी भी एतबार से उनको तकलीफ नहीं दीजिएगा। अगर आपने मेहमान को तकलीफ दी, अल्लाह के नबी की हदीस है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफा, चाहिए कि भी मेहमान का इकराम करो अगर तुम ईमान आखिरत पर अल्लाह पर रखते हो। अगर तुमने मेहमान की बेइज्जती की, सिर्फ जलसे के मेहमान नहीं, आपका अपना मेहमान, आपके दामाद या आपके समधी समधन या आपके मामू नाना ददियाल या ननियाल के कोई भी शख्स आता है तो वह आपका मेहमान, उसकी तवाज़ो करना और उसके एक एक चीज का ख्याल रखना, ध्यान रखना, उसको खुश करके आप रवाना करें, विदा करें। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, क्योंकि आप मुसलमान, यू believe in the day of judgment, you believe in Allah
Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said and mentioned in the Holy Bukhari Sharif, man kana yu'minu billah, जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वह अपने मेहमानों का एहतराम करे, उनका तवाज़ो करे, उनको कोई तकलीफ न पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी जुबान है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा जाता अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दीन को हमने मुकम्मल किया। मेहमान के साथ कैसा मामला होना चाहिए इस दीन में आपको मिलेगा। दुश्मन के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए वो शरीयत इस्लाम के अंदर मिलेगा। एक कुफ्फार के साथ आपका सलूक कैसा होना चाहिए इस दीन के अंदर आपको मिलेगा। आपको मुशरिकीन के साथ, यहूदों के साथ, नसाराओं के साथ, कन्फ्यूशनिज्म के साथ, औरत के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, बच्चों का क्या मकाम है, औरत समाज की बेटियों का क्या मकाम है, समाज के बच्चों का क्या मकाम है, उलमाए किराम का क्या मकाम है, बूढ़ों का क्या मकाम है, जवानों का क्या मकाम है। दुनिया की कोई शरीयत ये तफसील नहीं बता सकती, लेकिन ये शरीयत अगर कोई ये तफसील अगर कोई बता सकता है, अगर कोई संविधान, कोई कानून है, तो वो दीन इस्लाम, शरीयत इस्लाम, कुरान करीम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका। दुनिया वाले तो चीखते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन किताब है, हमारे पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन दुनिया की शरीयत है। हर मसलक और हर मजहब वाले बोलते हैं कि हमारे पास दुनिया, हमारा मजहब सबसे अच्छा, हमारा मजहब सबसे प्रिय मित्र है, लेकिन निजाम किसी के पास नहीं है। अगर दुनिया के अंदर 24 घंटे में इंसान 18,500 मखलूकात के लिए उनका इकराम और एहतराम, उनके मकाम और फजीलत क्या होना चाहिए, अगर ये तमाम डिटेल, ये तमाम तफसीलात कहीं पर मौजूद है, तो वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाही हुई शरीयत इस्लाम के अंदर और कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो दुनिया वाले नहीं जानते हैं तो वो तो उनकी जहालत है, लेकिन हमारे पास जो शरीयत है ये मुकम्मल और ताम। अल्लाह ने कुरान करीम में अल्लाह के नबी के आखिरी हज के मौके में आरफात के दिन ये नाजिल फरमाई कि मोहम्मद आप कह दो मुसलमानों से, डंके के चोट पर कहना कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने कि हमारे पास इस्लामी निजाम है, हमारे पास अल्लाह के नबी का तरीका है, हमारे पास बीबी फातिमा की जिंदगी है, हमारे पास हजरत सौदा की जिंदगी है, औरतों की जिंदगी, औरतें कैसे जिंदगी गुजारेंगी। अम्मा आयशा को देख ले, बीबी फातिमा को देख ले, आसिया को देख ले, सुमैया को देख ले, इन औरतों की जिंदगी को उठाकर देख ले। औरतों अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी, उनको उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा। दुनिया के अंदर किसी भी पहलू से इस्लाम को अगर बदनाम करने की कोई कोशिश करता है तो कयामत की सुबह तक वो कभी बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने अल्लाह के नबी के जरिए एक एक मसले का समाधान निकाल कर बताया। यहाँ तक कि सुरमा लगाता है आदमी, सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका क्या है आप लोग भी जानते हैं। नाखून काटता है, पूछिए जाकर के इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, बड़े बड़े विद्वानों से, प्रमोद कृष्णम जी आचार्य से पूछे, वो 1.5 आंख वाले बाबा हरिद्वार वालों से पूछे कि नाखून काटने में सुन्नत तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है। वो कहेगा कि नाखून काटने का कोई तरीका होता है, नाखून काटने का एक सुन्नत तरीका है, एक बेटर तरीका है जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके हमें और आपको बताया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज के जमाने में अगर किसी चीज की जरूरत है तो अमली एतबार से सबकत करने की जरूरत है, अमली एतबार से अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली करने की जरूरत है। इतनी आसानी से नहीं पहुंचा हम तक। आज बड़ी आसानी से हम तकरीर कर लेते हैं, अल्लाह के नबी की सीरत को बयान कर देते हैं, हजरत सहाबा की सीरत को बयान कर देते हैं। हालांकि इतनी तकलीफें दी गई, इतना तशद्दुद, इतने जुल्म जोर किए गए उनके ऊपर। अगर एक एक का तज़किरा किया जाए तो आप बिस्तर पर सोने से पहले आप सोचेंगे कि इतने मजालिम बर्दाश्त किए उन्होंने, इतनी परेशानियां बर्दाश्त की, तब जाकर इस्लाम हम तक आया।